सबसे पहले तो मैं सभी साथियों और सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं कविता अम्बेडकर। मेरा समस्या और कारण ये था कि 21 अगस्त को क्रीमी लेयर लेकर धरना प्रदर्शन पूरे भारत में था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था आरक्षण के लेकर कि उस दिन भारत बंद रहेगी और भारत बंद करने में हम लोग पूरा अपने हक अधिकार के लिए मांग करेंगे। लेकिन उसी दौरान हम लोग जब बेली रोड, रुकनपुरा, रूपसपुर एरिया का नाम है, वहाँ हम लोग वहीं पे धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस वाले ने आए और लाठियां बरसाना शुरू कर दिए वो लोग। हमने बोला कि मतलब बार बार हमने यही बोल रहे थे उन लोग के कि सर आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरा काम करने दीजिए, मेरा काम में आप बाधा मत बनिए, आपका ड्यूटी है, अपना ड्यूटी करिए। लेकिन उन लोग ने जिद ठान लिया था कि नहीं आप लोग से रोड से हटना होगा। तो हमने बोले कि सर मैं अपने हक अधिकार के लिए आए हैं, अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए, अपने समाज के हक अधिकार के लिए आए हैं, और आप लोग बोल रहे हैं कि हट जाए। क्योंकि पता है पहले ही सभी लोग के कि 21 अगस्त को भारत बंद रहेगा, फिर भी आप लोग हमारा कार्य में आप विघ्न डाल रहे हैं। वो लोग नहीं माने के बाद हमको जबरन खींचकर और उसके बाद लेके जेल लेके गया। उसके बाद वहां पर हमें टॉर्चर भी किया गया। बार बार यही चीज को टॉर्चर मतलब ये किया गया कि आप एक महिला हो, आपको नहीं आना चाहिए रोड पे, अपना मतलब आपको क्या जरूरी था। वहाँ पे लेडीज पुलिस भी थी थाना में। महिला होकर के क्या जरूरत है जाने का? नहीं, जरूरी क्यों नहीं है। हम लोग का देखिए, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो विश्व रत्न बाबा साहब है, हमारा मतलब इतना संघर्ष कर कर अपने बच्चों को कुर्बानियां देकर, मतलब उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था हम लोगों का, इतना संघर्ष करते हुए हम लोग का बराबरी का अधिकार दिए, पढ़ने लिखने का अधिकार दिए। आज उसी कारण जो आज भूल रही है वो महिला कि जिसके कारण वो DM, कलेक्टर, आज IPS मतलब बड़ा बड़ा मुकाम हासिल कर कर और बैठी हुई है, वो भूल गई है कि किसके बदौलत आज हम हैं। मतलब बाबा के संविधान के वजह से वो बनी है क्या? क्यों नहीं, बाबा साहब के संविधान के बदौलत उन्हें बनी है। आज उसी को हनन करने बैठ गई है और बोलती है कि आप महिला हो, आपको क्यों जरूरी था आना। तो मैं उसे बता देती हूँ कि मैं महिला हूँ तो हमारे बराबरी का अधिकार बाबा साहब ने दे कर गए हैं, तो मुझे लड़ने का अधिकार है और अपने हक अधिकार के लिए मैं लड़ूंगी। ऐसा नहीं है कि आज हमें जबरन जेल भेजा दिया गया, कई दफा लगा दिया गया तो उससे मैं डर गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जेल गए तो क्या परेशानी हुई? जेल के अंदर की फर्क बताइए। अच्छा, जेल के अंदर देखिए आपको बता देते हैं सर, जेल के अंदर तो जेल ही होता है, बहुत सारे परेशानियां झेलना पड़ा, लेकिन मैंने झेला अपने समाज के लिए, मैंने अपने हक अधिकार के लिए, उससे नहीं डरा, उससे पीछे नहीं हटा। मैंने 1 महीना रहा वहाँ पे, खाना पीना का भी परेशानियां था, सोने का भी परेशानियां था, मतलब हर जगह हर चीज का वहाँ परेशानी था। लेकिन उसको साथ वहाँ हम तबीयत भी हमको खराब हो गया था, बीमार भी हो गए थे, लेकिन उससे हमने हताश और डरे नहीं, क्योंकि हमारा हक अधिकार की बात है, इससे हम कभी नहीं डरे हैं और नहीं डरेंगे। समाज के लिए आपने, आने वाले भविष्य के लिए आपने जेल जाना मंजूर किया, लेकिन नहीं, हम तो झुकना मंजूर नहीं करते हैं। कहे नहीं कि हम बाबा साहब के बच्चे हैं। बाबा साहब ने हमें ये सिखाए थे कि तुम शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। तो हमारा ये 3 फायदा क्या है, जब हम शिक्षित बने और संगठित नहीं हो और संघर्ष नहीं करो तो कोई काम के नहीं है। बताइए, बाबा साहब हमारे विश्व रत्न बाबा साहब कितना बड़ा संघर्ष किए, मतलब समझिए कि उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन उसी के वजह से आज जो लोग बाबा साहब को भूल रहे हैं, उसी के बदौलत आज बड़ा बड़ा स्कूल में जाते हैं और देखते हैं कि हमारे बच्चे को कोई कमी तो नहीं है। स्कूल में AC का व्यवस्था देखते हैं, पंखा का व्यवस्था देखते हैं, RO का पानी चाहिए, मतलब हर व्यवस्था अगर स्कूल में है तो एडमिशन कराते हैं अथवा नहीं कराते हैं, और उसी चीज को आज लोग भूल रहे हैं। तो मैं उसे कह देते हैं कि भाई जागो, इस बात को जागो, आने वाला भविष्य में आपका बच्चा के साथ क्या होगा नहीं पता।
अच्छा, कौन थाने की पुलिस आपको जेल भेजी? रूपसपुर थाना। हाँ, क्या कहकर भेजी, क्या वो धारा लगाई, क्या कही है? देखिए धारा तो उसने 307 का जो नया नया धारा आया है वो सब हम पे लगा दिया, कई ऐसा धारा है जो लगा दिया, ठीक आपका ना। कसूर क्या था? हमारा कोई कसूर नहीं था, हमने यही कसूर किया है क्या। मैंने अपने हक अधिकार मांगने के लिए अगर जाए तो हमें जेल में धर दिया जाए तो यह कसूर है। वो तो पूरे देश लोग तो बोल रहे हैं ना 10 बजे से मतलब 11:30 बजे के बीच ही में हमको अरेस्ट कर लिया गया। एक हाँ 12 बजे के लमसम हमको अरेस्ट कर लिया गया। तो उस समय तो पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा था, रोड जाम चल रहा था, आगजनी चल रहा था। तो वो प्रशासन का मनमानी हुआ कि हम जब मन करेंगे तब अरेस्ट कर लेंगे, दफा लगा देंगे। ये क्या होता है, हम खास करके बता दे रहे हैं सर कि खास करके ऐसी समाज के लोगों को आवाज को दबाया जाता है और उसको आगे बढ़ने से रोका जाता है ताकि ये आगे नहीं बढ़ पाए। अभी देखिए ना, आपको कह देते हैं तो धरना प्रदर्शन है, बताइए मुजफ्फरपुर में एक लड़की को बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, अगर उसके ऊपर आवाज उठाए तो जबरन उसके मारपीट करके जेल में आप डालिएगा। नारा के साथ हुआ तो आप उसको मारपीट करके अगर आवाज उठाने जाए तो उसको मारपीट करके आप जेल में डालिएगा। आपका क्या फर्ज बनता है। हम पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के बार बार यही हम निवेदन करना चाहते हैं कि सर इसको आप बढ़िया से जांच पड़ताल करिए और उसके बाद आप किसी को धारा लगाइए या अरेस्ट करिए। आपको बता दूं कि देखिए डाक बंगला चौराहा पे आप कहते हैं वहाँ पे डीएम भी पिटाए हैं, है ना, लेकिन डीएम भी पिटा गए हैं। डीएम भी पिटा गए हैं। ऊपर से अब कैसे, उन्हीं का पुलिस वाले तो डंडा चला दिए आम पब्लिक समझकर। अच्छा, लेकिन क्या हुआ कि डीएम प्रशासन ने लाठी चलाया, अगर वही पब्लिक चलाता तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता, जेल भी भेज दिया जेल भेज दिया जाता, दफा कई गो लगा दिया जाता, लेकिन नहीं, प्रशासन के लोग ने लाठी चलाया, अच्छा, इसलिए तो बच गए। वो बच गए। समझे, तो ऐसा ऐसा मतलब हम लोग के साथ भेदभाव किया जाता है। हम चाहते हैं, देखिए हम पुलिस प्रशासन के वहाँ से थाना प्रभारी हैं जो थाना अध्यक्ष है, हम उनसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि वहाँ का जो है आप जांच पड़ताल बढ़िया से कीजिए और उसके बाद आप हमें न्याय दिलाने का काम कीजिए, बस।